وقوله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وهذا في أجر عظيم، لأنه عندما تخرج من المسجد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، الله رؤوف رحيم يعطينا الكثير، منذ أن تخرج من بيتك إلى أن تصل المسجد، عندما ترفع رجلا وتنزل، كل ما ترفع رجلا يرفع لك بها حسنة ويحط عنك سيئة. فعندما عد هذه الخطوات لما تكون أنت خارج من بيتك ويكون المسجد بعيد. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में तुम में सबसे ज़्यादा अजर वाला वो है जो ज़्यादा दूर से चल के मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आता है, और उससे भी ज़्यादा अजर वाला जो उससे भी ज़्यादा दूर से आता है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जो एक नमाज़ पढ़ने के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार में बैठता है, वो ज़्यादा अजर व सवाब वाला है उस शख्स से जो नमाज़ पढ़ के सो जाता है। तो अंदाज़ा कीजिए कि जब आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, जो कि गफ़ूर रहीम ज़ात है, अपने घर से मस्जिद की तरफ आएंगे और ज़्यादा दूर से आएंगे, तो आपके हर कदम उठाने पे नेकियां मिलेंगी और गुनाह माफ़ होंगे। और जब आप ज़्यादा दूर से चल के आएंगे तो आपने कितने कदम उठाए होंगे और उन कदमों के उठाने की वजह से आपको कितनी नेकियां मिली होंगी और कितने आपके गुनाह मुआफ़ किए जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ।